नमस्कार। ये वीडियो है एक, देखिए मैं विवेक गुप्ता एक जिज्ञासु इंसान हूँ और बहुत मुझे हैरानी हो रही थी जब से ये दिल्ली में पिछले 1.5-2 महीने से 3 महीने से हम 1+1 25% ऑफ वगैरह वगैरह सुन रहे थे। तो मेरे पास एक अंदरूनी जानकारी थी, उतनी अंदरूनी नहीं थी, पर मेरा एक बहुत अच्छा मित्र है जो कि अल्कोहल इंडस्ट्री का बादशाह है और उसने मुझे 10 साल पहले बताया था। मैं आपको बताता हूँ और आपको भी समझ में आ जाएगा कि ये सब क्यों हो रहा है। देखिए, इस साल से पहले 3 महीने से पहले दिल्ली में क्या पॉलिसी थी और हर स्टेट की पॉलिसी अलग है। तो कोई भी आप एक बोतल पकड़िए, चाहे वो बियर की हो चाहे किसी भी लिकर की, और फिलहाल कैलकुलेशन के लिए हम मानते हैं कि उसका जो MRP है वो 100 रुपये है। 100 रुपये की बोतल, और ये शायद बहुत सारे FMCG प्रोडक्ट्स में ये रूल लागू होता है, आपको पता होना चाहिए, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो चाहे वो साबुन हो। 100 रुपये की जो MRP की बोतल आपको नियर बाय वाइन शॉप में दिखती थी, उसका जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम फैक्ट्री टू दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली डिस्ट्रीब्यूटर टू दिल्ली की दुकान, ये सब मिला के होता था 30 रुपये। जी हाँ, सिर्फ 30 रुपये। 100 का 30 रुपये, मोटा मोटी मान लीजिए 30%। और ये 30% है ना, ये 30 to 35 बहुत दुनिया का बड़ा बेंचमार्क है। तो आपको क्विकली बता दूं, आप कभी होटल में भी खाना खाते हो तो अगर वो आपको 500 रुपये की सब्जी दे रहा है तो आप ये मान के चलिए कि जो सब्जी को बनाने की कॉस्ट है वो अक्सर 150 से 170 रुपये के बीच में होती है। ऑफ कोर्स उसके ऊपर उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेस्टोरेंट है जिसे बिठा के खिला रहा है, उन सबके मार्जिन होते हैं, उनके अपने मार्जिन होते हैं, बट इसे बोलते हैं कॉस्ट। तो 500 रुपये की सब्जी में 150 रुपये का सामान डलता है। ऐसे 100 रुपये की बोतल में 30 रुपये का सामान मिला के, ट्रांसपोर्टेशन मिला के, बोतल की कॉस्ट मिला के वो आपने उसको दिल्ली की दुकान पे पहुंचा दिया। लेकिन अब इस 30 रुपये के ऊपर लगता था 60 रुपये का गवर्नमेंट का टैक्स, जिसको हम कहते थे गवर्नमेंट की एक्साइज ड्यूटी, जिसकी वजह से जो हम सुनते थे ना कि दिल्ली में 5,500 करोड़ का लास्ट ईयर तक कलेक्शन था, वो ये 60 रुपये होते थे। और फिर रिटेलर अपने 10 रुपये कमा के आपको 100 रुपये में दे देता था और कभी कभार 5 रुपये छोड़ देगा। ये कैलकुलेशन थी, लाइफ मजे से चल रही थी। इस पॉलिसी में भयंकर चेंज हुआ सबसे पहली बार, और इसलिए दुकान लेकर के दुकान खोलना बड़ा आसान था। आप 2-4-5 लाख रुपए देकर दुकान खोल लेते थे, सामान भरते थे, सामान बेचते थे, जितनी बोतल बेचोगे उतना टैक्स सरकार को दे दोगे, 100 रुपये में 10 रुपये आपकी कमाई। पॉलिसी को भयंकर चेंज कर दिया गया। दिल्ली में 270 वार्ड हैं, हर म्यूनिसिपल वार्ड में मोटा मोटी 3 वाइन शॉप दी गई। दिल्ली को सबसे पहले जोन्स में बांटा गया, एक जोन में 9 वार्ड हैं, तो आप इमेजिन कर लीजिए कि 30 के करीब जोन में बांटा गया, ठीक है ना। और कम से कम एक इंसान नहीं, एक जोन का एक ही टेंडर था। तो अगर मैं एक बड़ा बिजनेसमैन हूं, मैंने पूरे जोन का लिया ठेका, जिसके अंदर 9 मेरे को वार्ड मिले, तकरीबन 27 वाइन शॉप मेरी हो गई। अब ये 9 एक जोन लेने के लिए जो मैंने एवरेज पैसा दिया है सरकार को, समझिए 27 वाइन शॉप लेने के लिए ये है 250 करोड़ रुपए। और ये 250 करोड़ रुपए मैंने एक मुश्त देकर सरकार को फ्री कर दिया। मोटा मोटी सरकार ने एक वाइन शॉप के लिए 12 करोड़ साल के लिए एवरेज, और इसी तरह 700-750 वाइन शॉप्स के लिए सरकार ने 9,000 रुपये करोड़ इकट्ठे करके अपने आप को सेट कर लिया है। और वो जो 200% ड्यूटी थी वो रह गई है 1% भी बस दिखाने के लिए। तो सेम कैलकुलेशन पे आते हैं, मेरे को बोतल भाई 30 रुपये की मिली, सरकार को मैंने सिर्फ 3 रुपये टैक्स देते हैं, तो मेरे को पड़ी है 33 रुपये की बोतल, MRP लिखा हुआ है 100 रुपये। तो मैं 25% ऑफ दूं, मैं 30% ऑफ दूं, मैं 40% ऑफ दूं, लेकिन मैंने अब इस कमाई से वो भी तो पैसे पूरे करने हैं ना जो सरकार को मैंने एक मुश्त दिए हैं, जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट है। तो एवरेज आप मान लो एक वाइन शॉप जो आपको नजर आ रही है, उसने लाइसेंस के नाम पर 1 महीने में 1 करोड़ रुपया दिया है, 1 महीने का 1 करोड़। और इसलिए जो वाइन शॉप का रनिंग कॉस्ट है ना, किराया और लड़कों की तनख्वाह, वो नेग्लिजिबल हो गई है, बिकॉज लाइसेंस इज 1 करोड़। बहुत अच्छी बात है। तो उसकी वजह से लोग डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि 1 करोड़ जो आपने दिया है पर मंथ, और एक जोन जिसने लिया है मिनिमम, वो बेसिकली दे रहा है सरकार को पर मंथ के 225 करोड़, तभी वो साल के दे रहा है 270 करोड़। तो 25 करोड़ मिनिमम कमिटमेंट है एक बंदे की जिसने एक जोन लिया है। अब जिसने 25 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, उसको ये तो वापसी लाने हैं ना, तो वॉल्यूम्स बढ़ानी है। वॉल्यूम्स कई तरीके से बढ़ रही है। वॉल्यूम्स ऐसे बढ़ रही है क्योंकि दिल्ली में डिस्काउंट मिल रहा है, तो दिल्ली के 100 किलोमीटर के लोग जो नोएडा, गाजियाबाद, कैथल, मूर्थल, पानीपत, सोनीपत, मेरठ में रहते हैं, वो दिल्ली में आके खरीद रहे हैं और अपनी गाड़ियों में लेकर जा रहे हैं अपनी लोकल कंजम्पशन के लिए।
वहाँ के वाइन शॉप वाले दिल्ली में आके, वाइन शॉप वाला तो नहीं लेकिन वहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा, जो इंडिविजुअल कस्टमर है वो आके लेके जा रहा है। तो इसका मतलब है कि दिल्ली के वाइन शॉप को मार्केट शेयर कैप्चर करना पड़ेगा नियर बाय स्टेट से। ये होता है दूसरों का मार्केट शेयर कैप्चर करना। ये फिर भी ठीक है, ऑफ कोर्स इट्स अनहेल्दी कंपटीशन। पर जो दूसरा इशू है जिसको मुझे दुख हो रहा है वो इन्हें करना ही पड़ेगा। ये मुझे मेरे दोस्तों ने बताया जो ट्रेड में है। एक तो मार्केट शेयर आपने कैप्चर करा, दूसरा है कि दिल्ली के ही लोगों को मार्केट बढ़ाना। तो एवरेज अगर आप दिन में साल में 10 बोतल पी रहे थे तो कम से कम वो इंसान को साल में 25 बोतल पीनी पड़ेगी, तभी इन बेचारों का खर्चा निकलेगा जो इन्होंने सरकार को भारी भरकम वन टाइम पैसा दिया है उसके लिए। दैट मीन्स एवरेज दिल्ली वाले की कंजम्पशन बढ़ जाएगी जो पहले पीता था। और तीसरा जो मुझे देख के सबसे बड़ा दुख हो रहा है वो है, जैसे बोलते हैं ना, मार्केट एक्सपेंशन। नए नए लोग सामने आ रहे हैं क्योंकि इस डिस्काउंट्स की वजह से। अब आपको मैं सच्ची बात बताऊं तो एक छोटी बियर की बोतल जो 330 ml की होती है, इसको पाइंट बोलते हैं, गर्मी का टाइम चल रहा है, वो डिस्काउंट के बाद आपको 50 रुपए की चिल्ड मिल रही है। आप बस से उतरते हैं, अब मेट्रो से उतरते हैं, सामने वाइन शॉप है जहाँ 50 रुपए की 330 ml की बोतल मिल रही है। कोका कोला की बोतल 40 रुपए की मिलती है। और बियर तो बियर है। तो कहीं मैं नोट कर रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कॉलेज गोइंग यंग क्राउड, 25-26 साल के लोग, लड़के लड़कियां अब गन्ने का जूस छोड़ के, लस्सी छोड़ के, कोल्ड ड्रिंक छोड़ के राह चलते बियर पी रहे हैं। घर पे लाके एडल्ट लोग अब सॉफ्ट ड्रिंक पीने के बदले बियर पी रहे हैं। ऑफकोर्स जो हार्ड लिकर पीता है वो तो वही पी रहा है। तो बियर की कंजम्पशन इज गोइंग थ्रू द रूफ, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ गन्ने का जूस, लस्सी, नारियल पानी एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो ये जो मार्केट पेनिट्रेशन है डिफरेंट सेगमेंट में, ये थोड़ा सा दुखदाई है, थोड़ा सा वरीसम है। क्योंकि देखिए वो जो सरकार दावा कर रही है कि हमने 6 से 9 हजार करोड़ ले लिए, वो 3,000 करोड़ एक्स्ट्रा सरकार को टैक्स लिया है ना, वो अल्टीमेटली तो पब्लिक की जेब से ही जाना है ना। और एक्साइज तो बहुत सिंपल केस है, जितना आप पियोगे उतना ज्यादा सरकार को टैक्स जाना है। तो उस टैक्स को जस्टिफाई करने के लिए एक तरह से एनकरेज किया जा रहा है अल्कोहल कंजम्पशन। अब देखिए, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो सिगरेट्स हो, हिंदुस्तान में बहुत पहले ये रूल बना था, इसलिए इनकी मास एडवर्टीजमेंट बैन है। आज भी आप किसी भी मास मीडिया चैनल में किसी अल्कोहल की या सिगरेट की एड नहीं देखते। एक रूल था कि वाइन शॉप थोड़ा सा हटके होती थी, थोड़ा सा दबके होती थी। ऐसा नहीं है कि आप रोड पे चल रहे हो, वो भी शहर के अंदर आपको वाइन शॉप चारों तरफ नजर आ रही है। वाइन शॉप हमेशा पिछली गली में होती थी, मेन रोड से पिछली गली। एक डीडीए मार्केट में पीछे वाली कोने की दुकान होगी, अंदर की दुकान होगी। लेकिन अब सरकार ने वो कंट्रोल हटा लिया है क्योंकि सरकार को टैक्स चाहिए ज्यादा। जिन लोगों ने जोनल ठेके लिए उन्होंने प्राइम लोकेशंस में शॉप खोली है, विजिबल शॉप खोली है। और विजिबल शॉप खोलने का मतलब क्या है कि इसे बोलते हैं, मैं शब्द भूल रहा हूँ, कि पॉइंट ऑफ सेल कस्टमर की। अब एक इंसान जा रहा है, इसको बिल्कुल पीने का मन नहीं था, पर सामने वाइन शॉप आ गई, गर्मी का टाइम है, सामने फ्रिज में ठंडी ठंडी बियर दिखी नजर आ रही है, सोचा चल भाई। खासकर जब इस 25% और 1+1 के चक्कर में आपको प्रैक्टिकली 40 रुपए की पाइंट पड़ रही है तो पी लेते हैं भाई। और वो लोग भाई खड़े होके मतलब खुलवाते हैं और 4 घुट में खत्म करके आगे बढ़ गए। मतलब 1-2 बार मैं रिक्शा में बैठा हूँ पिछले 15-20 दिन में, वो मुंह से बास आ रही होती है कि सुबह सुबह लगा ले, क्योंकि विस्की तो फ्लैट 1+1 मिल ही रहा है। तो ये जो एवरेज कंजम्पशन है ना, ये बहुत ज्यादा बढ़ रही है और दैट इज द वरीसम। और आई थिंक दैट इज द फ्लॉ ऑफ दिस पॉलिसी कि आप लोगों को ये कंजम्पशन को बढ़ाया जा रहा है। और ये अगर ये कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी तो ये जो मॉडल है ये वैसे फेल हो जाएगा। जो सरकार ने 6 के मतलब 9,000 करोड़ रुपए इकट्ठे करे हैं, जिन बिजनेसमैन ने दिए हैं, उन्हें तो कमाने के लिए दिए हैं ना। तो वो 9,000 करोड़ तभी वो जस्टिफाई कर पाएंगे जब मैं एक रफ हमने हिसाब लगाया कि द अल्कोहल सेल हैज टू इंक्रीज बाय मिनिमम 100%। अब वो कैसे बढ़ेगी? मैंने वही कहा ना कि भाई हरियाणा, यूपी, राजस्थान वाले आगे ले जाए तो कोई बात नहीं, चलो वहां की सेल कम होगी, यहाँ की बढ़ गई, इट्स अ कॉम्पिटिशन बिटवीन स्टेट्स। लेकिन ये जो लोकल मार्केट कंजम्पशन बढ़ रही है और जो नए लोगों को जोड़ा जा रहा है अल्कोहल पीने के लिए, और इस तरह रेस्टो बार्स भी, मतलब इट सीम्स कि द गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग अल्कोहल कंजम्पशन बाय हुक एंड क्रूक। मतलब आपको मोटिवेट किया जा रहा है कि पियो पियो पियो। अब ये मोटिवेशन कितना सही है कितना गलत है मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ, आप लोग खुद सोचिए और फैसला कीजिए। ये वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ताकि और भी लोगों को ये थॉट मिले। और इस चैनल का सिर्फ मकसद यही है कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं आप सब तक पहुंचा पाऊँ जो मुझे मिलती है बिकॉज ऑफ माई सर्कल, और आप लोग भी सुने और उसके हिसाब से एक इंटेलिजेंट
जस्टिफिएबल डिसीजंस लीजिए अपनी लाइफ के बारे में, अपने करियर्स के बारे में, अपने रिलेशनशिप्स के बारे में। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।